प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, एक वचन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि लिखा लुका जो कि है बाइबल से लुका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और 1 से 13वीं आयत। तो उसमें यीशु मसीह कहता है कि एक धनवान था और उसका एक भंडारी था। तो वो धनवान था, उसका भंडारी था। तो भंडारी अन्यायी भंडारी था, वो धनवान का सब पैसा उड़ा देता था। तो लोगों ने धनवान से कहा कि ये तेरा सब पैसा उड़ा देता है। तो धनवान ने वो कारभारी से, वो भंडारी से कहा कि तू मैं आऊँगा और तू मुझे हिसाब देना, तू मुझे हिसाब देना, और फिर तू मेरा भंडारी न रहेगा, उसके बाद तू मेरा काम नहीं करेगा। तो भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास मेरा काम नहीं रहेगा, अब मैं क्या करूँगा। अगर मैं मिट्टी खोदूँ तो मुझ में इतनी शक्ति नहीं, अगर मैं मजदूरी करूँ तो मुझ में इतनी ताकत नहीं है मिट्टी खोदने की। अगर मैं भीख मांगूँ तो मुझे उससे लज्जा आती है, मुझे उससे शर्म आती है भीख मांगने में। तो अब मैं क्या करूं? तो वो अन्यायी भंडारी दूसरा ही रास्ता निकालता है। वो सोचता है और दूसरा रास्ता निकालता है, और जितने भी लेनदार थे, जो उस धनवान के लेनदार थे, उन सबको उसने क्या किया? बुलाया। उन सबको बुलाया और कहा कि तेरा कितना कर्जा है? तो उसने कहा मेरा 100 माप तेल कर्जा है। तो उसने कहा ये हिसाब की किताब ले और जल्दी से 50 लिख दे। फिर दूसरे को बुलाया, उसको बोला कि तेरा कितना कर्जा है? तो उसने कहा मेरा 100 माप गेहूँ कर्जा है। तो उसने कहा जल्दी से हिसाब की किताब में 80 लिख दे। इस तरह से धनवान ने इस तरह से भंडारी ने धनवान के धन से अपने लिए क्या किए? बहुत सारे मित्र बना लिए। जितने भी कर्जदार थे उनको क्या बना लिया? मित्र बना लिया। और फिर जब जब उसका काम न रहे, जब उसकी कोई इनकम न रहे, जब वो उसके पास कुछ भी पैसा न रहे, तो उस समय ये जो मित्र है उसके काम आए। उस समय ये मित्र उसको बुलाए, उस भंडारी को, उसको खिलाए और उसका सब कुछ करे। तो यीशु मसीह इस बात से इसको अन्यायी भंडारी को सराहते हैं। क्या करते हैं? उसको सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने अपने लिए बहुत सारे मित्र बना लिए। उसने किस तरह से अन्यायी धन से अपने लिए मित्र बना लिए कि उसके पास जब कुछ ना रहे तो उसको वो लोग आवकार करे अपने घर में, अपने निवास स्थान में, उसको सेवा करे, उसको खिलाए, उसका सब कुछ पूरा करे, उसको जो भी चाहिए उसका पूरा करे। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि अंधियारे के बेटे उजियाले के बेटे से होशियार है। क्या है? अंधियारे के बेटे उजियाले के बेटे से होशियार है, क्योंकि उसने अपने लिए रास्ता
बना लिया, उसने अपने लिए मित्र कर लिया। और यीशु मसीह कहता है इसने जैसा किया वैसे ही, क्या बिल्कुल वैसे ही तुम भी अपने लिए क्या करो, मित्र बना लो। तुम भी अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब जब कभी भी परमेश्वर के राज्य में, अनंत काल के निवास में जब वो लोग हो, तब वो आपका क्या करे, आवकार करे कि भाई तुम भी आ जाओ, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, तुमने मेरी मुश्किल में मेरी सहायता की थी, तुम भी परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। तो यीशु मसीह ने मुझसे पूछा कि सेजल कौन सी बात हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकती है? तो मैंने कहा प्रभु धार्मिकता के काम। अगर धार्मिकता के काम नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होता है तो वो लोग कहते हैं कि मैं जब भूखा था तब तुमने मुझे रोटी दी, मैं जब प्यासा था तो तुमने मुझे पानी दिया, मैं जब नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं जब जेल में था तो तुमने मेरी मुलाकात की, मैं जब बीमार था तो तुमने मेरी सूती दी। तो तुम लोग मेरे राज्य में क्या करो, प्रवेश करो, मेरे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। तो वो लोग बोलते हैं कि हमने कब प्रभु किया, हमने कब प्रभु तेरे लिए किया। तो जब हम अपने लिए मित्र करते हैं, अपने लिए ऐसे भलाई के काम करते हैं, तो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलता है। पर प्रवेश कब नहीं होता, जब हम लोग जब प्रभु कहता है कि मैं भूखा था तो तूने रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया। तो जब हम भलाई के काम नहीं करते हैं, धार्मिकता के काम नहीं करते हैं, हम अपने लिए मित्र नहीं बनाते हैं, हम अपने लिए मित्र नहीं बनाते हो, तो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। तो वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि जो भी मेरे भाइयों में से जो भी एक किसी एक को ठंडे पानी का प्याला दोगे तो उसका वो बदला पाएगा, बदला पाए बिना वो रह नहीं जाएगा। ठंडे पानी का सिर्फ ठंडे पानी का प्याला दोगे तो उसका भी बदला पाए बिना वो रह नहीं जाएगा। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम अपने लिए मित्र बना लें, हम सबके लिए भलाई का काम करें, तो वो लोग हमें क्या करेंगे, अपने आवास में, परमेश्वर के राज्य में हमारा क्या करेंगे, आवकार करेंगे, हमको बुला लेंगे। क्योंकि वचन ये कहता है कि शेल्फिश लोग, स्वार्थी लोग परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। जो भलाई करना नहीं जानते, जो भलाई नहीं करते, जो मित्र नहीं बनाते, वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ बॉब जॉन के बारे में, जो बहुत बड़े प्रॉफिट है, जो जिन्होंने 100 साल तक की प्रोफेसिया की है। वो बोल रहे थे कि जब वो स्वर्ग में गए थे तो वहाँ पर यीशु मसीह खड़े थे और जो कोई सबसे एक ही सवाल पूछते थे और जवाब देने पर उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने देते थे। तो वो सवाल एक ही था कि तुमने प्यार करना सीखा, तुमने प्यार करना सीखा,
तो वो जो लाइन में खड़े होते थे वो बोलते थे कि हाँ प्रभु, हमने प्यार करना सीखा। तो प्रभु उनको अपने राज्य में ले लेता था, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने देता था। तो ये एक ही बात है कि प्रेम संपूर्ण नियम का पालन है। अगर पूरी बाइबल में हम देखें तो क्या है? प्रेम। एक ही शब्द में अगर बाइबल बोले तो क्या है? प्रेम। और प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि अगर तुम एक दूसरे से प्यार रखोगे तो तुम मेरे चेले कहलाओगे। तुम प्यार करोगे तो तुम मेरे चेले कहलाओगे। तो मेरा कहना यही है कि हम बहुत बहुत सारे मित्र करें। हम अपने लिए ढेर सारे मित्र कर लें कि हमें वो लोग अपने आवासों में बुलाए। स्वर्ग में जब भी परमेश्वर के राज्य में जाना हो, परमेश्वर के दिन में हम जाएंगे, तब वो लोग हमें आवकारे, वो लोग हमें अपने निवासों में बुलाए, हमें हमारा आवकार करें। तो मैं ये बात शेयर करना चाहती थी जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताई, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसने इस वचन का मुझे खुलासा दिया जो मैंने बहुत बार पढ़ा लेकिन आज तक नहीं जानती थी। लेकिन 2-3 दिन पहले ही मुझे प्रभु ने बताया इस वचन के बारे में, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये वचन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे, ढेर सारे मित्र कर ले हम, और बहुत सारी भलाई करें, क्योंकि वचन कहता है कि भलाई के कामों के लिए ही तुम्हें उत्पन्न किया गया है। तुम्हें यहाँ पे भलाई के कामों के लिए ही परमेश्वर ने क्या किया है? भेजा है। तो इतना ही कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।